नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं आपका फिर से एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सेशन में स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिना थके, बिना रुके, बिना किसी पूर्व अनुमान के दिए हुए निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे होंगे। एक दिन का ब्रेक भी इनर ट्रांसफॉर्मेशन में बाधा है। लास्ट सेशन में हमने समझा कि किस तरह से हम अपने हर दिन के नेगेटिव इमोशंस को या नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करेंगे। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। हमारी बीती हुई ज़िंदगी की बहुत दुख भरी यादें हमारे इनर पर्सनैलिटी में, हमारे इनर वर्ल्ड में पड़ी होती हैं, जो रह रह करके उठती हैं और हमें परेशान करती हैं, और उसी लेवल का इमोशनल पेन हमें दे कर के जाती हैं जब हम उस घटना से गुजरते हैं। हमें इनको भी डिलीट करना सीखना होगा, इनको भी मेल्ट करना सीखना होगा, तभी हमारा इनर स्पेस खाली होगा, तभी हम पॉजिटिविटी से भरेंगे। अक्सर साथियों, होता क्या है कि तब भी ये घटनाएं उठती हैं जो पास्ट का इशू हमारा अनरिजोल्व पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं हमारे अंदर। कोई ऐसी घटना जो हमें दुख देती है, उठती है, हम एक गलती करते हैं, हम उसे दबाते हैं, अपना मन बहलाते हैं, दिमाग कहीं और लगा लेते हैं। उसको हम दबाने के लिए अनेक तरीके अपनाते हैं। दब जाती है कुछ समय बाद, लेकिन वो फिर उठ करके आती है। फिर हम इसी तरह से उसको सप्रेस करते रहते हैं। घटना उठती रहती है, हम उसे सप्रेस करते रहते हैं, दबाते रहते हैं। यही दबाना दोस्तों, यही सप्रेशन एक दिन डिप्रेशन में बदलता है। सप्रेशन सॉल्यूशन नहीं है, दबाना कोई उसका परमानेंट इलाज नहीं है। हमें उसे पूरी तरह से अटेंड करना होगा। जब तक हम उसको अटेंड नहीं करेंगे, जब तक वो घटना हमें इसी तरह से परेशान करती रहेगी। जैसे कोई इंसान आपसे मिलने आता है, आपका दरवाज़ा खटखटाता है, आप दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं, और उससे बिना बात किए, बिना मिले पूरा तरह से आप उसको अटेंड नहीं करते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वो चला जाएगा, कुछ दिन बाद फिर आता है, फिर दरवाज़ा खटखटाता है, फिर आप देखते हैं, फिर आप उसको पूरी तरह अटेंड नहीं करते हैं, आप उसको बीच में छोड़ते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वो आपके घर के चक्कर लगाता ही रहेगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसे पूरी तरह से अटेंड करें, उसे सुने, उसका समाधान करें। इसी तरह से हमारे पास्ट की दुखद घटनाएं जो हमारे अंदर पड़ी हुई हैं, वो बार बार उठती हैं, उनकी इमोशनल एनर्जी उठती है, आकर के हमें परेशान करती है, हम उनको सप्रेस करते हैं। सप्रेशन सॉल्यूशन नहीं है, ये एक दूसरी बीमारी को जन्म देता है। ज़रूरत है दोस्तों हमें उस घटना को पूरी तरह से अटेंड करने की। यदि हम उसे अटेंड करेंगे तो उसके इमोशनल पेन को हम रिलीज़ करेंगे, और जैसा ही उसका इमोशन रिलीज़ होगा, वो घटना पावरलेस हो जाएगी। पावरलेस हो जाएगी तो फिर उठेगी नहीं, और उठेगी तो हमें परेशान नहीं करेगी। हमें सीखना होगा कि किस तरह से हम पास्ट की घटनाओं को, इमोशनल पेन को रिलीज करें। आज हम उसी की टेक्निक की बात करते हैं। इस टेक्निक को आप ध्यान से समझ सकते हैं, या मेरे साथ अभी आप आंख बंद करके कर भी सकते हैं। मैं आपको गाइड करता रहूँगा, आप करते चले जाइएगा हर दिन जब भी आपको टाइम मिले। इसके लिए कोई समय का बंधन नहीं है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही आपको करना है। जब भी आप खाली हों, अपने पास्ट में जाएं, जो घटना दुख देती है उसको अपने सामने लाएं और रिलीज कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने अंदर से इस तरह के नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करते जाएंगे, आप पाएंगे कि आप फिर से पॉजिटिविटी, डिविनिटी से भर उठेंगे। चलिएगा, अब बात हम टेक्निक की करते हैं, तरीके की करते हैं। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। आप अपनी आंख बंद कर लीजिएगा, जैसे मैं गाइड करता हूं आप उसी तरह से करते चले जाइए। आप अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिएगा। पास्ट की कोई भी घटना, बीती हुई जिंदगी का कोई भी दुख जो बार बार उठता है और आपको परेशान करता है, अब हम उसको अटेंड करेंगे। उसकी नेगेटिव इमोशनल एनर्जी को रिलीज करेंगे। आप इमेजिन करें कि आपके सामने एक स्क्रीन है, एक पर्दा है। पर्दा आपसे कुछ दूरी पर है, आप उसे बहुत आराम से देख सकते हैं। आप पर्दे से अलग हैं, पर्दा आपके सामने है। उस स्क्रीन पर अब उस घटना को लाइएगा जो आपको दुख देती है, और उस स्क्रीन पर उस घटना को चलते हुए देखिएगा, एक मूवी की तरह, जैसे आप सिनेमा देखते हैं। आप उस घटना से दूर हैं, हालांकि आप उसमें शामिल हैं, क्योंकि आपके साथ वो घटना घटी थी किसी भी तरह से। आप अपनी ही घटना को एक मूवी की तरह अब इस पर्दे पर देखते हैं। आप उसे देखना शुरू करेंगे, आप उसे पूरा देखेंगे। आप उस घटना को पूरा देखिएगा, पूरा देखिएगा, मगर एक डिस्टेंस के साथ देखना है।
ये जागरूकता या अवेयरनेस बनाए रखें कि आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप देखने वाले हैं, आप दर्शक हैं, जो मूवी आप देख रहे हैं आप उसमें शामिल हैं। जब आप इसको देखेंगे तो बहुत संभव है शुरू में आपका दुख बढ़े, आपको रोना आए, लेकिन आप बंद नहीं करेंगे, आप उसे पूरा देखेंगे। आप उस मूवी को, उस दृश्य को, उस घटना को जिसमें आप भी हैं, दूर बैठ कर के सामने एक पर्दे पर देखते हैं। पर्दे पर फिल्म की तरह वो घटना चलती है, आप उसको देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, आप पूरी देखेंगे। माना कि आप पूरी घटना देख चुके हैं, अब आपको फिर से देखना शुरू करना है, फिर से शुरू से देखना शुरू करना है। घटना फिर से देखेंगे, फिर से आप देख रहे हैं, आप दूर हैं, पर्दा अलग है, वहाँ पर घटना घटती है, आप भी उसमें शामिल हैं, लेकिन अब आप उस घटना के दर्शक हैं। डिसएसोसिएटेड फॉर्म में आप उस घटना को देखते चले जाइए, देखते चले जाइए, देखते चले जाइए। आपके अनुभव में बात आएगी कि दूसरी बार आपको उस घटना को देखते हुए दर्द पहले से बहुत कम है, मगर रुकना नहीं है, घटना पूरी देखनी है, पूरी तरह से देखनी है। 2 बार देखने के बाद आप फिर से तीसरी बार देखना शुरू करें, तीसरी बार देखना शुरू करें, पूरी तरह से आप घटना को देख रहे हैं, देख रहे हैं। पर्दा अलग है, घटना सामने है, आप दूर दर्शक की तरह बैठ करके देख रहे हैं, देख रहे हैं। तीसरी बार भी आपको पूरा देखना है, और अब आपके अनुभव में है कि तीसरी बार आपका दर्द, आपका दुख उसी घटना को देखने के बाद उतना नहीं है, या देखते हुए आप उतना दुखी महसूस नहीं कर रहे हैं जितना आपने पहली बार किया था। घटना तो वही है, हालांकि घटना बहुत पहले घट चुकी, दर्द अभी भी उसका बाकी है, हमें उसे रिलीज करना है। फिर 4th टाइम आप इसी घटना को इसी तरह से देखिएगा, देखिएगा, पूरा देखिएगा, पूरी तरह से देखिएगा। सामने पर्दा है, आप अलग हैं, आप डिसएसोसिएटेड हैं, आप घटना को देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा देखते रहिएगा। आप एक दर्शक की तरह देख रहे हैं, हालांकि आप घटना में शामिल हैं। आप पाएंगे कि जिस जिस तरह से आप आगे देखते जा रहे हैं, आपके पेन की इंटेंसिटी कम होती जा रही है, दुख या उससे होने वाला दर्द आपका घटता जा रहा है। हो सकता है 3rd टाइम में, 4th टाइम में, 5th टाइम में एक ऐसे लेवल पर आप आएंगे कि घटना चलती है, आप उसे मूवी की तरह देखते हैं, लेकिन आपको दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता। जब तक आप उस घटना को नॉर्मली ऐसे ना देखना शुरू कर दें, जैसे केवल मूवी ही आप देख रहे हैं, आप अलग हैं, और आपको उससे दर्द बंद होना बंद ना हो, तब तक आप उसे देखते रहें। ये 3 बार में भी हो सकता है, 4 बार में भी हो सकता है, 5 बार में भी हो सकता है। जब तक उस घटना को देखते हुए आपको दर्द होना, दुख होना बंद ना हो जाए, तब तक आप देखेंगे, और जैसे ही बंद हो जाता है तो समझ लीजिएगा काम पूरा हुआ। आप उसके इमोशनल पेन की इंटेंसिटी को 0 कर चुके हैं। आपका इनर सिस्टम उस घटना को अब छोड़ देगा, क्योंकि वो अब पावरलेस हो चुकी है, उसकी इमोशनल एनर्जी आप 0 कर चुके हैं। वो इमोशन मेल्ट हो चुका है, रिलीज हो चुका है, अब उठेगा नहीं, उठेगा तो आपको परेशान नहीं करेगा। और जिस मूवी से देखने से बार बार ना हंसी आती है, ना मनोरंजन होता है, ना कोई इमोशनल दुख दर्द महसूस करते हैं आप उस मूवी को भी देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते। बार बार आप देखने नहीं जाते, 1 बार 2 बार देखते हैं, उसके बाद आपके लिए मूवी नॉर्मल है, आपके लिए वो यूजलेस है। जैसे ही आप पूरा इमोशनल पेन रिलीज कर देते हैं, अब आपके लिए मूवी, ये घटना, ये पर्दा बिल्कुल बेकार है। अब आप अपनी इमेजिनेशन में लगातार देखिएगा कि उस पर्दे को जिस पर आप मूवी देखते थे वो ब्लर्ड हो चुका है, धुंधला हो चुका है, और उस पर
एसिड रेन, तेजाब की बारिश शुरू हुई है और आप देख रहे हैं एसिड रेन की वजह से वो पर्दा गलता जा रहा है, गलता जा रहा है, गलता जा रहा है। पहले धुला, फिर गला और अब बह चुका है, पर्दा बह चुका है, पूरी तरह से बह चुका है। अब आपके सामने ना वो घटना है, ना वो पर्दा है। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और आंखें खोलेंगे तो आप अपने आप को रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि घटना बहुत पहले घटी थी। आज के टाइम में वो सिर्फ आपके अंदर में इमोशनल ब्लॉकेज की तरह रुकी हुई थी, जिसकी वजह से वो बार बार उठती थी, क्योंकि उसके पास कोई इमोशन था, एनर्जी थी, उठता था, आपके प्रेजेंट को डिस्टर्ब करता था। आप उस घटना को पूरी तरह से अटेंड कर चुके हैं, रीलिव कर चुके हैं, फिर से आप उसको एक तरह से जी चुके हैं। आप उस घटना को उससे अलग होकर के आप देख चुके हैं। बहुत ही पुराना तरीका है, आप इसे वैज्ञानिक बोलें, मनोवैज्ञानिक बोलें, ये हमारे वैदिक सिस्टम में भैरव विज्ञान के शिव सूत्र में ढूंढा जा सकता है। और मैं समझता हूँ ये किसी भी रिलीजन के स्क्रिप्चर्स में तरीके जरूर मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि आदिकाल से ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। आज के मॉडर्न एज में इसकी भाषा में थोड़ा परिवर्तन किया गया है, रिजल्ट अभी भी बराबर है। यदि बात करें तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में इसके अंदर और थोड़ा ऑल्टरेशन किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया। और आज के समय में दुनिया भर में सभी माइंड ट्रेनर्स या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर्स इसका अभ्यास कराते हैं। वास्तव में रिजल्ट ओरिएंटेड है। यदि आप करेंगे तो अपने पास्ट के इमोशनल पेन को रिलीज करेंगे। सिंपल नियम है, यदि हम किसी भी घटना को, किसी भी इंसान को पूरी तरह से अटेंड कर लेते हैं, सुन लेते हैं, देख लेते हैं, उससे फिर से गुजर जाते हैं, तो उसके पेन की इंटेंसिटी हमारी कम हो जाती है, उसमें इंटरेस्ट हमारा माइंड लूज कर देता है और वो घटना फिर बार बार नहीं उठती है, हमारे वर्तमान को आकर के परेशान नहीं करती है। इस तरह से दोस्तों आपको अपने पास्ट की हर वो घटना अटेंड करनी है जो आपको दुख देती है, दर्द देती है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। बहुत लोगों ने इससे बेनिफिट किया। आपको जब भी समय मिले, इसके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है। दिन में आप जब भी खाली हो तभी आप 10 मिनट के लिए आंख बंद करके इमेजिनेशन में इसी तरह से आप गुजरेंगे। आप अपने पास्ट के इमोशनल पेन को जैसे जैसे रिलीज करते चले जाएंगे, आप महसूस करेंगे अपने अंदर से बहुत हल्का, बहुत साफ, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट। क्यों? क्योंकि आपकी नेगेटिव एनर्जी मेल्ट होकर रिलीज होती जा रही है और आपका इनर स्पेस फिर से डिविनिटी से, डिवाइन एनर्जी से, दिव्य ऊर्जा से भरता चला जा रहा है। पॉजिटिविटी आपके अंदर बढ़ने लगी, नेगेटिविटी आपकी घटने लगी। आप जरूर इसका अभ्यास करें, आज ही करें, कल भी करें, जब तक आपके पास्ट के पेनफुल इंसिडेंट्स रिलीज ना हो जाए, पूरी तरह से वो इमोशन रिलीज ना हो, तब तक आप इसे करते रहें। मैं फिर से याद दिलाता हूँ, पूर्व अनुमान ना लगाएं। करने से पहले आपको इसके रिजल्ट का पता नहीं चलेगा, करेंगे तो इंस्टेंट आप अपने आप में रिलैक्स फील करेंगे। करना जरूरी है, 10 मिनट भी आप रोज लगाएंगे तो बहुत जल्दी आप अपने पास्ट के सभी पेनफुल इमोशंस को रिलीज कर चुके होंगे। वरना दोस्तों यही पेनफुल इमोशंस लगातार उठते उठते हमारे मन को परेशान करते हैं, फिर हमारे शरीर पर बीमारियों के रूप में बनकर उभरते हैं। आप इतना समय, इतना पैसा डॉक्टर्स के पास जाने में, केबिन में बैठने में, फिर दवाई लेने में, उन्हें खाने में लगाते हैं। क्षमा करना, लेकिन बहुत बार दवाइयाँ आराम कम देती हैं, एक नई बीमारियाँ हमें दे जाती हैं। आप वो करें या ना करें उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना बोलना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर करें। आप यदि दवाइयाँ ले रहे हैं तो बहुत जल्दी आपकी दवाइयाँ छूटेंगी, बीमारियाँ आपकी ठीक होनी शुरू होंगी। आप जल्दी ही एक नए इंसान की तरह से अपने आप को महसूस करेंगे और बेहतर जीवन जिएंगे। कहना सिर्फ इतना है कि आप इसका अभ्यास जरूर हर दिन करें। मिलते हैं कल एक फॉलोअप सेशन में। नमस्ते, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।